स्टॉक्स याद रखें, इस सेक्टर में कल काफी गिरावट दिखी थी। पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स नतीजों के बाद गिरते हुए नजर आए थे, लेकिन आज वो ट्रेंड रिवर्स होता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर है आज के सत्र में। बैंक ऑफ बड़ौदा में रिकवरी, इसके अलावा यूनियन बैंक 2.5% ऊपर, पंजाब नेशनल बैंक 2% ऊपर, कैनरा बैंक में भी 1.5% से ज्यादा की तेजी आज दिखी है। आदित्य, क्या ये रिवर्सल होगा पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में जो कल गिरावट दिखी थी उसके बाद, और स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया इस पर्टिकुलर सेक्टर से? थोड़ा सा मैं अभी अग्रेसिव बाइंग नहीं करना चाहूंगा शीशा पीएसयू बैंक्स में, क्योंकि कल बहुत ही वॉल्यूम्स पे हमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स पे सेलिंग प्रेशर हमें देखने मिला था। हो सकता है डेड कैट बाउंस हो आज के ट्रेडिंग सेशन पे ये सभी स्टॉक्स पे। 1 से 2 दिन और वेट करना चाहिए आई एम ओके थोड़ा ऊपर लेने के लिए, बट कंसोलिडेशन के बाद थोड़ा एक ट्रेंड रिवर्सल हो तभी मैं प्रेफर करूंगा पीएसयू बैंक्स में फ्रेश एंट्री लेने के लिए। और अगर इन स्टॉक्स में नजरिया थोड़ा बहुत अगर हमें देखना भी है तो एसबीआई मेरे रडार पे रहेगा, जो कि टॉप ट्रेडिंग बेट रहेगा पीएसयू सेक्टर में से। बट अभी के लिए मैं उसको भी अवॉइड करना चाहूंगा, थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहूंगा। दूसरे सेक्टर्स को देखें जिस पे फोकस रहेगा, और जैसा कि मैंने कहा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के चलते जो सेक्टर्स में आपको थोड़ा बुलिश मोमेंटम देखने मिलेगा उस पर फोकस ज्यादा करें। बाजार में अच्छी खासी रिकवरी दिखी है। निफ्टी अब करीब 40 अंकों की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ 24,415 के लेवल्स के आसपास। प्री ओपन यानी गिफ्ट निफ्टी से कमजोर ओपनिंग के संकेत थे, लेकिन अच्छी खासी रिकवरी इंडेक्स लेवल पर दिखी है। क्या राय होगी अब आपकी मार्केट पर, और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे आज सुबह? सो गुड मॉर्निंग। सो मार्केट ने एक इनिशियल जो गैप डाउन हुआ था वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन लोअर साइड से इमर्ज होते हुए दिखी, और निफ्टी ने कंफर्टेबली अपना जो 24,300 जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया था उसको डिफेंड करने में कामयाब रहा है। तो हमें लगता है जब तक हम 24,300 24,250 की ट्रेजेक्टरी को होल्ड आउट करते हैं निफ्टी में, यहाँ पे स्ट्रेंथ अभी भी बनी हुई है। बट स्टिल बैंक निफ्टी में 54,800 के लेवल को क्रॉस करना काफी अहम रहेगा। अगर वो लेवल क्रॉस तो बैंकिंग स्टॉक्स में भी वापस से एक बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखेगा। बट टिल द टाइम बैंक निफ्टी 54,800 के नीचे रहेगा, थोड़ा यहाँ पे हमें लगता है कि अभी दबाव देखने को मिल सकता है बैंकिंग स्टॉक्स में। बट निफ्टी में ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है, एंड 24,480 का लेवल अगर क्रॉस करने में कामयाब होता है तो ये रैली एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। बट जियो पॉलिटिकल टेंशन के चलते थोड़ा कॉशियस स्टैंस अभी भी मार्केट में बना हुआ है। स्टॉक स्पेसिफिक हमें लगता है कि कुछ पॉकेट जहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख सकता है, उसमें हमें केमिकल स्पेस से एसआरएफ पसंद आ रहा है। एसआरएफ में अगर हम देखें तो ये करेक्शन में स्टॉक ने ऑलमोस्ट अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से ही सपोर्ट लेके एक पुल बैक का ट्रेड यहाँ पे बनाते हुए दिखा है। तो एसआरएफ को फोकस में रखा जा सकता है। अपसाइड के टारगेट हमें लगता है यहाँ पे 3,060 3,100 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो करीब होगा 2930 के आसपास। वही लगता है दूसरा जो पॉकेट पसंद आ रहा है वो कुछ सिलेक्टेड ऑटोमोबाइल स्पेस में भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो उसमें हमें लगता है कि ऑटोमोबाइल स्पेस को भी फोकस में रखा जा सकता है, और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स भी यहाँ पे एक अच्छा ट्रैक्शन पिछले कई दिनों से दिखा रहे हैं। तो टायर स्पेस में हमें लगता है कि अपोलो टायर को यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। अपोलो टायर का स्ट्रक्चर दिखाता है कि ये स्टॉक अगर 470 472 के ऊपर सस्टेन रहता है तो इसके नेक्स्ट टारगेट 505 510 की तरफ बनते हुए दिख सकते हैं। तो अपोलो टायर को भी देखा जा सकता है बाइंग साइड में विद स्टॉप लॉस ऑफ 472।